A sweet seller has 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। तो एक स्वीट सेलर है जिसके पास काजू बर्फीज कितनी है टोटल 420 और बादाम बर्फ़ी है उसके पास 130। ओके, शी वॉन्ट्स टू स्टैक दम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। अब हमें ये बोला गया है कि ये स्वीट सेलर के पास एक ट्रे है, ठीक है, और उस ट्रे में इसने ये जो बर्फ़ी हैं उसके पास काजू बर्फ़ी और बादाम बर्फ़ी, इसकी उसने स्टैक्स बनाने हैं, यानी कि ढेरियाँ बनानी हैं। जैसे ये एक ढेरी हो गई तो इसके ऊपर 1 2 3 4, हमें नहीं पता कि कितने बर्फ़ी के पीस उसने एक स्टैक में लगाने हैं, लेकिन उसने जितने भी स्टैक बनाने हैं, ठीक है, जितनी भी ढेरियाँ बनानी हैं उन सब में बराबर पीसेस पड़े होने चाहिए बर्फ़ी के, राइट। कि जैसे मान लो अगर इस स्टैक में 5 हैं तो फिर इसमें भी 5 होने चाहिए, इसमें भी 5 होने चाहिए, इसमें भी 5 होने चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रे के अंदर उसने इसकी ढेरियाँ बनानी है एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। और दूसरी बात ये बोली गई है कि वो लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे जो है वो कंज्यूम करे। तो लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे का मतलब क्या है कि कम से कम ढेरियाँ बनाओ। अब ट्रे के अंदर मैं अगर ये 4 ढेरियाँ बनाता हूँ, मान लो 4 ढेरियाँ बनाता हूँ, तो सिर्फ मैंने इतना ही एरिया कंज्यूम किया। अगर मैं 5 बना देता हूँ तो मैंने ज़्यादा एरिया कंज्यूम कर दिया, राइट। अगर मैं एक और बना देता हूँ, 6 बना देता हूँ, 7 बना देता हूँ, 8 बना देता हूँ, तो मैंने ज़्यादा एरिया कंज्यूम कर लिया, तो फिर एरिया जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो हमें कम से कम ढेरियाँ बनानी है ताकि कम से कम एरिया कंज्यूम हो। लेकिन हर एक ढेरी में, हर एक स्टैक में बराबर नंबर ऑफ बर्फ़ी के पीसीज होने चाहिए। 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, पहले तो मैं इसकी सोल्यूशन कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको फिर ये समझाऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो करना क्या है, हमें एक्चुअली इस नंबर का और इस नंबर का, ये जो 2 नंबर्स हैं, इन दोनों का हमें GCD निकालना है। GCD मतलब HCF, या तो इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। और उसको हमें निकालना कैसे है, निकालना है हमने यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप रफ वर्क में क्विकली कैसे सॉल्व करोगे ताकि आपको यहाँ पे लिखना आसान हो। देखो इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जो 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है जैसे 420, इसको आप जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करो 130 से। तो ये 3 पे जाएगा और ये आ जाएगा 0, 9 एंड 3। तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 30। अब जब रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा हो जाए तो आप रिमाइंडर से डिवाइज़र को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब मैं 30 से 130 को डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ। तो ये 4 पे जाएगा और यहाँ आएगा 120 और नीचे मेरे पास कितना बचेगा 10। अब 10 जो है, ये जो रिमाइंडर है, ये फिर से इस डिवाइज़र से छोटा हो गया। तो फिर से अब मैं इससे इस डिवाइज़र को डिवाइड कर दूंगा 30 को। तो ये 3 पे जाएगा 30 और नीचे बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट डिवाइज़र हमारा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो ये हमारा HCF, यहाँ इसको GCD बोल लो, तो ये GCD हो गया। अब ये कैलकुलेशंस इस तरह से आप अपने रफ वर्क में करके रख सकते हो, उससे आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम में स्टेप्स लिखने आसान हो जाते हैं, ठीक है। सो अब हम ये लिखेंगे, वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 420 and 130 using यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो वो कैसे होगा, जो बड़ा वाला नंबर है 420, दिस शुड बी रिटन एज 130 इंटू, तो आप इन्हीं को रेफ़र करो, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3, 130 इंटू 3 प्लस 30, ठीक है। 420 को अगर 130 से डिवाइड करें तो 3 क्वोशंट आता है और 30 क्या आ जाता है, रिमाइंडर। अगले स्टेप में 130 यहाँ चला जाएगा
और 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 130 को 30 से डिवाइड किया तो ये 4 क्वोशंट आ गया, प्लस 10 जो है ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। और फिर लास्ट स्टेप में फिर से 30 मेरा यहाँ आ जाएगा, 30 को मैं डिवाइड करूँगा 10 से, तो 10 इंटू 3 प्लस 0 इज़ माई रिमाइंडर। तो एक्चुअली 130 यहाँ चला गया, 30 यहाँ चला गया, फिर ये 30 जो है ये मेरा डिविडेंड बन गया, और 10 जो है ये जो रिमाइंडर था ये मेरा एक्चुअली डिवाइज़र बन गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे आपने लास्ट में डिवाइड किया था वो आपका HCF हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ट्रे थी, ये जो मेरे पास ट्रे है स्वीट सेलर के पास, वो उसमें 10-10 बर्फ़ी पीसीस के, तो यहाँ पे इसके ऊपर 10 बर्फ़ी के पीस हैं, यहाँ पे इसके ऊपर 10 बर्फ़ी के पीस हैं, फिर एक और स्टैक बनाया इसके ऊपर भी 10-10 बर्फ़ी हैं, तो 10-10 के वो स्टैक्स बनाएगा, ओके। और फिर वो सबसे कम एरिया कंज्यूम करेगा, तो 10 इज़ आर आंसर। अब हम समझते हैं कि वाकई ऐसा हुआ क्यों है। अब देखो आंसर तो हमने निकाल लिया कि हर स्टैक के अंदर 10 पीसीज होने चाहिए। 10 पीसीज का मतलब जैसे ये मेरे पास एक मैंने ये ढेरी बना ली, ये एक स्टैक बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 पीसीस की ये मैंने एक यहाँ पे स्टैक बना लिया। अब 10 पीसीस का जो स्टैक बनाया है इसमें एक बात आप ध्यान रखो कि अगर काजू बर्फ़ी है तो काजू बर्फ़ी में सिर्फ काजू बर्फ़ी के ही पीसीज होंगे इस स्टैक में। इसी तरह से अगर मैं एक और स्टैक बना रहा हूँ यहाँ पे 10 पीसीज का, और उसमें अगर बादाम बर्फ़ी है तो उसमें बादाम बर्फ़ी के ही 10 पीसीज होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने मिक्स करके लगा देने हैं, ओके। ऐसा क्यों ये मैं आपको बताता हूँ। देखो टोटल 420 मेरे पास काजू बर्फ़ी हैं, 130 मेरे पास क्या है, बादाम बर्फ़ी, और टोटल कितने हो गए 550, है ना, 550 हो गए। अब अगर मैं मिक्स करके लगाऊं, तो मैं तो ये भी कर सकता हूं कि मैं 550 की 550 एक ही साथ लगा दूं, है ना, लेकिन वो नहीं हमें करना। मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं 55 के 10 स्टैक बना देता हूं, है ना, टोटल 550 हैं, तो अगर मैं 55 के स्टैक बना दूं तो सिर्फ 10 ही स्टैक बनेंगे, लेकिन वो जो 10 स्टैक बनेंगे उसमें क्या हो जाएगा कि मुझे काजू बर्फ़ी बादाम बर्फ़ी को मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना है, जो स्टैक बनाने हैं बादाम बर्फ़ी के स्टैक अलग, काजू बर्फ़ी के स्टैक अलग, लेकिन हर स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ पीसेस होने चाहिए। तो इसीलिए हमें इसका HCF निकालना पड़ा कि एक ऐसा नंबर निकालो जो 130 को भी डिवाइड करता हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालो जो 130 को भी डिवाइड करता हो और 420 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता हो, ताकि मैं ये जो 420 है इनको बराबर के स्टैक्स में डिवाइड कर सकूं और 130 को भी बराबर के स्टैक्स में डिवाइड कर सकूं। तो इसीलिए हमें HCF चाहिए था। अब HCF ही क्यों? HCF इसलिए क्योंकि इस नंबर से सबसे कम नंबर ऑफ स्टैक्स बनेंगे। सबसे कम नंबर ऑफ स्टैक्स क्यों? अब देखो अगर मैं 5-5 का स्टैक बना दूं, 5-5 का स्टैक, ठीक है, अगर मैं 5-5 का स्टैक बना दूं तो 5 130 को भी डिवाइड करता है, 5 420 को भी डिवाइड करता है, लेकिन हो क्या जाएगा, 5-5 के अगर स्टैक बनाऊंगा तो जितने स्टैक 10-10 के बने हैं, 5-5 के स्टैक बनाने के लिए मुझे उससे डबल स्टैक्स बनाने पड़ेंगे, डबल ढेरियाँ बनानी पड़ेंगी, तो एरिया ज़्यादा कंज्यूम होगा, राइट, नीचे एरिया ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसलिए HCF ही एक ऐसा नंबर है जो एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसलिए ट्रे के अंदर जब हम HCF के बराबर के पीसीज लेके स्टैक्स बनाएंगे तो वो सबसे कम एरिया कंज्यूम करेंगे। 42 स्टैक्स बनेंगे काजू बर्फ़ी के और 13 स्टैक्स बनेंगे
13 स्टैक्स बनेंगे बादाम बर्फ़ी के अगर मैं 10-10 की ढेरियाँ लगाता हूँ। अगर मैं 5-5 की ढेरियाँ लगाता हूँ तो इसके भी डबल हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे, और इसके डबल हो गए 26 हो जाएंगे, तो वो नीचे और ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेंगे, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया कि हमने इसमें HCF क्यों निकालना होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।